तो आज स्पीकिंग की हमारी चौथी क्लास है। तो आज हम आपको कराएंगे डूअर, कैन एंड एक्शन फर्स्ट। तो ये हमारे सेंटेंस हैं, डूअर, कैन, एक्शन फर्स्ट। तो कैन का यूज़ हम किस लिए करते हैं? कैन का यूज़ हम करते हैं कैपेसिटी के लिए। कैपेसिटी तो आपको सभी को पता ही होगी, क्षमता होती है हमारी कार्य करने की क्षमता। तो किसी भी काम को करने की क्षमता जो होती है वो हमारी कैपेसिटी होती है। यानी कोई काम हम कर सकते हैं, कोई काम हम नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारी क्षमता पर यानी हमारी कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि भाई ये काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटी तीन तरह की होती हैं। फिजिकल कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी और मेंटल कैपेसिटी। तो ये तीन कैपेसिटी होती हैं, फिजिकल कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड मेंटल कैपेसिटी। फिजिकल कैपेसिटी में आपकी वो आएंगी जिसको करने के लिए आपकी कार्य की मतलब जिस काम को करने के लिए आपकी शरीर की ऊर्जा लगे, शरीर की क्षमता लगे। जैसे किसी से लड़ने के लिए हमारे शरीर की ऊर्जा लगती है, शरीर की क्षमता। ठीक है, कुछ भारी वजन उठाने के लिए शरीर की ताकत लगती है, तो वो हमारी फिजिकल कैपेसिटी में आएगी। फिनेंशियल कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जिसमें कुछ काम करने के लिए हमारा धन, हमारी पूंजी खर्च होती है, तो वो होती है हमारी फिनेंशियल कैपेसिटी। यानी जैसे बाइक वगैरह खरीदनी हो या कार खरीदनी हो या कुछ भी चीज़ नॉर्मली छोटी खरीदनी हो या बड़ी खरीदनी हो, हमारी कैपेसिटी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अंदर है या कैपेसिटी के बाहर है, वो हम देखेंगे। ठीक है, मेंटल कैपेसिटी। मेंटल कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जिस काम को करने के लिए हमारे दिमाग खर्च होता है, दिमाग पर जोर पड़ता है। जैसे कुछ पढ़ाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, सिखाने और सीखने में कुछ ना कुछ तो हमारा दिमाग खर्च होता ही है। ठीक है, तो वो आती है मेंटल कैपेसिटी में। नॉर्मली जो इसकी पहचान होती है वो होती है वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकते हो, ये आती है। ठीक है, तो सभी नॉर्मली सिर्फ इन्हीं को देखते हैं। ठीक है, लेकिन कैपेसिटी में एक वर्ड होता है हमारा बस की। कैपेसिटी में एक वर्ड होता है बस की। एक वर्ड होता है हमारा बस की, जिसको ज्यादातर बच्चे लोग गूगल करने लग जाते हैं। बस की वर्ड देखते ही किसी सेंटेंस में बस की वर्ड आ गया तो जी बस की को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बस की को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये गलत है। कैपेसिटी क्षमता, मतलब क्षमता यानी जो हम कर सकते हैं वो काम हमारे बस की है। कैन का वही, जो काम हम कर सकते हैं वो काम हमारे बस की है, जो काम हम नहीं कर सकते हैं वो हमारे बस की नहीं है। तो ये बस की वर्ड जो है ये कैन को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? ये कैन को। ठीक है, तो बस की वर्ड के लिए कोई अदर वर्ड नहीं है, कैन ही है इसका। या अगर सेंटेंस में बस की वर्ड आ रहा है तो लास्ट में सकता, सकती, सकते नहीं आएगा, और सकता, सकती आ रहा है तो बस की वर्ड नहीं आएगा। कैसे? जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, चलो। तो देखिए हमारे दो सेंटेंस है ये, मैं शेर को पकड़ सकता हूं और मेरे बस की शेर को पकड़ना है। बात दोनों में एक ही है, शेर को पकड़ने की बात हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है भाई। दोनों में कैपेसिटी है, कैपेसिटी मेरी है, मैं शेर को पकड़ सकता हूं या मेरे बस की शेर को पकड़ना है, तो बात तो एक ही कर रहे हैं। तो सेंटेंस भी ये एक ही बनेगा पूरा, यही। सबसे पहले डूअर आ जाएगा इसका आई, ठीक है, फिर आ जाएगा कैन, आई कैन, उसके बाद में आपका एक्शन आ जाएगा। एक्शन क्या है इसमें? क्या काम कर रहे हैं? पकड़ने का। किसका?
पकड़ने का, तो पकड़ना होता है हमारा कैच। कैच तो क्या होगा, आई कैन कैच, किसको पकड़ सकते हैं, लायन। ठीक है, तो एक बात आप याद रखना, जब भी आप किसी एनिमल का नाम लगाएंगे तो उसके नाम से पहले द लगा लेना आप। आई कैन कैच द लायन, आई कैन कैच द लायन, मैं शेर को पकड़ सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमारा टाइम वर्ड क्या है, टाइम वर्ड है इसमें हमारा कैन। ठीक है, मैंने आपको ऑपरेशन बताए थे, टाइम वर्ड के साथ नोट जोड़ दो अगर निगेटिव में बनाना है, और अगर क्वेश्चन करना है तो टाइम वर्ड को उठाकर बाहर ले आओ। ठीक है, तो मेरे बस की शेर को पकड़ना नहीं है, ये क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट कैच द लायन, कैच द लायन, मेरे बस की शेर को पकड़ना नहीं है, या मैं शेर को नहीं पकड़ सकता हूँ। ठीक है, अगर हम इसमें क्वेश्चन करेंगे तो वही हाफ क्वेश्चन ही चलने हैं अभी हमारे, क्या से शुरू होने वाले, क्या। तो सेंटेंस क्या है हमारा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, या फिर क्या तुम्हारे बस की मेरी मदद करना है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कर रहे हैं तो कैन को उठाकर हम बाहर ले आएंगे, तो कैन आ जाएगा पहले, कैन। ठीक है, फिर डूअर हमारा क्वेश्चन का मैंने बताया था, क्वेश्चन का डूअर ऑलवेज यू रखना है आपको, कैन यू, कैन यू। ठीक है, अब इसमें एक्शन क्या है, मदद करना, मदद करना होता है हमारा हेल्प, कैन यू हेल्प, किसकी, मेरी, ऑब्जेक्ट है इसमें मैं, तो आ जाएगा मी, तो कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। ठीक है, अब इसमें मना कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, आंसर आ गया ना उसने हमें आंसर दे दिया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट। अब कैन प्लस नॉट, हम इन दोनों को एक साथ बोल देंगे कांट, तो ये हो जाएगा हमारा कांट। ठीक है, तो क्या होगा, आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू। अब ये जो यू है, देखो यू का आई हुआ। ठीक है, तो यहाँ जो मी था आई का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर अब आई हो जाएगा और आई का ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा यहाँ पर, और यू का ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो इसमें मदद करने वाला यू है और जिसकी मदद हो रही है वो ऑब्जेक्ट है मैं। अब यहाँ पर मदद करने वाला मैं हूं और जिसकी मदद करनी है वो ऑब्जेक्ट है यू, यानी तुम, तो ऑब्जेक्ट ऐसे चेंज हो जाएंगे यहाँ, यू का आई में और मी का यू में। ठीक है, तो आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हमने तीसरा बताया था, तीसरे पर्सन को जोड़ने के लिए बट लगा दीजिए, बट मोहन तुम्हारी मदद कर सकता है, मोहन कैन हेल्प यू, बट मोहन कैन हेल्प यू, लेकिन मोहन तुम्हारी मदद कर सकता है, बट मोहन कैन हेल्प यू। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। मैंने जो आपको तरीका बताया था, पहले क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन यू से करेंगे, आंसर आई में आएगा, थर्ड पर्सन बट लगाकर हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प यू, लेकिन मोहन तुम्हारी मदद कर सकता है, बट मोहन कैन हेल्प यू। इस तरीके से आप कैन का यूज इजीली सीख सकते हैं, ज्यादा मुश्किल सेंटेंसेस नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए।